पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। इसके बाद इसके प्रमाणीकरण एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां अक्विला नामक यहूदी से उसका ग्राहक हुआ। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिसिला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लाउडियस ने यह आदेश निकाल दिया था कि सभी यहूदी रोम से चले जाएं। उनसे मुलाकात हुई और उनका यहाँ रहना तथा काम करना, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था, वे टेंट बनाने वाले थे। विश्लेषकी प्रत्येक दिन सभागृह में बताता है और यहूदी तथा यूनानियों को समझाने का प्रयास करता है। जब सीलबंद और तिमोथी मकेदुनिया पहुँचते हैं, तो दावों के वचन के लिए अपना पूरा समय देने लगते हैं और यहूदियों को ये प्रतीत होता है कि ईसा मसीह हैं। सवाल जब वे लोग इलेक्ट्रिकल का विरोध और अपमान कर रहे थे, तो उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पर गए। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जा नौकरी। वो उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसके घर सभागृह से लगा था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। कई से कुरिन्थी भी सन कर विश्वास की बातें और बपतिस्मे ग्रहण करते थे। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 16 से 20। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस उनके कुछ शिष्यों ने आप में ये कहा, वो हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। उद्धरण इसलिए वे कहते थे, वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसाइयों ने ये जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आप में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार कर रहे हो कि थोड़े ही समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर ही समय मुझे बाद में देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, लेकिन संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, घड़ी शोक बन जाएगा। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार न केवल प्रभु के शिष्यों को निरुत्तर करता है, बल्कि हमें भी आश्चर्य में डाल सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि थोड़े समय के बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर मिहिर समय के बाद मुझे देखोगे। विशिष्ट इन शब्दों का क्या अर्थ है? प्रभु इन शब्दों के द्वारा अपने शिष्यों से क्या कहना चाहते हैं? प्रभु की मृत्यु के 3 दिन बाद इसका क्या प्रमाण है, या फिर इसका अर्थ पुनरुत्थान के बाद आपके पिता के पास जाने के बाद आत्मा के आगमन तक का समय है, या फिर यह उनका पुनः इस संसार का न्याय करने के संसार के अंत में आगमन है? प्रभु यीशु संकेत देते हैं कि तुम रोओगे लेकिन संसार आनंद मनाएगा, तुम शोक मनाओगे लेकिन घनिष्ठ शोक आनंद में बदल जाएंगे। प्रभु को प्यार करने वाले लोग कब रोते या यादगार हैं? जब वे प्रभु से दूर हो जाते हैं, जब प्रभु के साथ उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है, यानी कि जब पाप का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हम ईश्वर को नहीं देख रहे हैं। हमारी अंतरात्मा शोक मनाती है, दुखी होती है, लेकिन जब हम पश्चाताप के द्वारा ईश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं, तो उन्हें महसूस करने लगते हैं। हमारा मन आनंदता है। आमीन।